हेलो गाइस, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक देखने आए हैं। मैं अपनी बेटी जानवी के साथ, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। ये इसका मेन गेट है और ये मेरी बेटी जानवी जो कि फ़ोन में बिजी है। तो ये इसका गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो साइड में अंदर जाने के लिए छोटा गेट लगा रखा है और बीच में बहुत बड़ा गेट लगा रखा है। इस गेट से हमने अंदर एंट्री की और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा पुतला लगा रखा है और ऐसे इसके अंदर से डेकोरेशन है और पूरे अंबेडकर जी की जीवनी को दर्शाया गया है। यहाँ पर अंबेडकर जी बहुत महान हस्ती हैं, उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। तो उन अंबेडकर जी जितना आज तक कोई इंसान इतनी डिग्री नहीं ले पाया है, इतना पढ़ा लिखा आज तक ना पैदा हुआ है, ना ही शायद कोई होएगा। तो इतने ज्ञानी और महान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो उन्हीं का ये स्मारक बना रखा है, दर्शा रखा है उनकी पूरी जीवनी। उन्होंने कितने अच्छे काम किए, ख़ास तौर पर औरतों को मर्दों के बराबरी का दर्जा दिया, पढ़ने लिखने का दर्जा दिया और सबको समान अधिकार दिए। तो उन्हीं के लिखे संविधान के अनुसार हम औरतों को पढ़ने लिखने और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार दिया। तो उन महान व्यक्ति को मैं सत सत नमन करती हूँ कि आज जो कुछ भी औरतों की जो स्थिति है सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही है। अन्यथा पहले औरतों को बहुत अत्याचार किया जाता था, पशु के समान समझा जाता था। तो ये भीमराव अंबेडकर जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हूबहू जैसे बिल्कुल सच में ही बैठे हुए हैं। ये पुतला लगा रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और ये पीपल का पेड़ बना रखा है बहुत ही बड़ा अंदर, और बहुत सुंदर स्मारक बनाया है। ये एक बहुत महान काम किया है ये बना के, एक महान व्यक्ति के लिए उनकी याद को दर्शाया गया है लोगों को देखने के लिए। The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there is सुना आपने, ये भाषण दे रहे थे और ये जो पहले के लोग थे उन्हीं की ये फ़ोटो लगा रखी है। और ये भीमराव अंबेडकर जी राजेंद्र प्रसाद को संविधान लिख के देते हुए ये पुतले बना रखे हैं सभी के, काफ़ी बड़े बड़े और ऊंचाई में हाइट में बना रखे हैं और पूरे दीवारों पे भी दर्शाया गया है। ये अंबेडकर जी के बारे में पूरी जीवनी को दर्शाया गया है। यहाँ पर संविधान के जो कुछ पन्ने हैं महत्वपूर्ण वो सभी दर्शाए गए हैं। और ये ऐसे वो बना रखा है, इसको भी चला के, ये डेस्कटॉप है, इस पर आप उनकी पूरी जीवनी संविधान के पूरे वो आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो और सुन सकते हो। ये बहुत सारे लगा रखे हैं इधर। ये पुरानी पिक्चर है, इस तरह की जनसंख्या पहले ऐसी होती थी, इस तरह के लोग होते थे, ऐसे पहनावा होता था, वो सब की पोर्ट्रेट लगा रखी है बहुत ही बड़ी सी पूरे दीवारों पर। ये भीमराव अंबेडकर जी बैठ के ऑफिस में संविधान लिखते हुए, और ये उनकी पुराना टाइपराइटर, पंखा, और ये उनके यूज़ के वस्त्र और पीछे बुक्स, इतने सारी किताबें। उन जितना महान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, इतनी पढ़ाई की थी, इतनी डिग्रियां ली थी। पूरे देश विदेशों में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत नाम है और देशों में भी उनको बहुत मानते हैं। तो ये सब दिखाया गया है। ये ध्यान केंद्र भी बना रखा है यहाँ पर। हम यहाँ पर भी आए थे, जानवी और मैं, और ये गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी थी यहाँ पे। मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली जब हम बैठे यहाँ पे, तो एकदम से सुकून सा मिला, बहुत ही अच्छा लगा। ये ध्यान केंद्र बना रखा है, इसकी ऐसी छत है जो बिल्कुल स्टार से दिखाई दे रहे हैं, राउंड है, ऊपर से गोल है पूरी, और बैठने के लिए भी, और मन एकदम से खुश हो गया था ये देख के।
तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे आके। हम दोनों आए, मैं और जानवी, तो हमें बहुत ही बढ़िया लगा अम्बेडकर जी का स्मारक देखकर। तो ये मैं गौतम बुद्ध जी के सामने प्रार्थना करते हुए कि सभी को सद्बुद्धि दे प्रभु, जो देश में इतने कुछ करप्शन चल रहा है उन सब को ख़त्म करे। और ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। ऐसे हस्त मुद्राएं बना रखी हैं गोल्डन कलर की और बहुत ही सुंदर लग रही थी। इन हस्त मुद्राओं का हमारे शरीर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये ध्यान लगाएं और योगा करें, हस्त मुद्राओं का प्रयोग करें तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब दर्शाए गए हैं कि सभी मनुष्य को ये सब करनी चाहिए। ये ऐसे संविधान के जैसा बना रखा है जैसे एक बुक सी हो, इसके थीम पर ये स्मारक बना रखा है। बाहर ऐसे फ्लावर के पॉट लगा रखे हैं, कुछ प्लांट्स भी लगा रखे हैं और बहुत ही सुंदर व्यू है। ये स्तंभ लगा रखा है बिल्कुल मेन गेट के सामने और ये बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेन गेट है और इस तरह से साइड का व्यू है जहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं और यहाँ बैठने के भी जगह बना रखी है जिससे बैठ के इंसान शांति से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साइड की बाउंड्री के पास बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे जिससे कि बहुत ही हरियाली थी। और ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बुक की थीम पर बनाया हुआ है, जैसे बुक खुली हुई बुक होती है ना, इस तरह से इस थीम पर ये बनाया गया है। और ये मैं आप सभी को वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ, तो आप लोग घर बैठे भी इसको एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो और बहुत ही सुंदर है। तो जाकर भी आप देख सकते हो तो मन को बहुत ही सुकून सा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बैठने की जगह बना रखी है, यहाँ पे बैठ के आप अपना ध्यान कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो यहाँ के वातावरण को। ये साइड की तरफ है ये और पीछे से बीच में बिल्कुल बुक सी रख के बना रखा है और चारों तरफ से खुला एरिया है घूमने के लिए। और ये पीछे भी काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं और ये गोल स्तंभ सा बना रखा है। इसके अंदर भी जो ध्यान केंद्र है उसकी छत है ये गोल। तो ये बैक साइड है, इसका पीछे की साइड है। ये ऐसे प्लांट लगा रखे हैं यहाँ पर और पीछे भी गेट है, सामने और पीछे दोनों साइड। आगे मेन गेट है और पीछे भी बहुत बड़ा रोड है, वहाँ पे भी गेट लगाया हुआ है। ये पीछे का गेट दिखाई दे रहा है तो पीछे से भी निकल सकते हो, तो दोनों साइड से रास्ता है। और यहाँ पे आके मेरे को तो इतना बढ़िया लगा कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, ऐसे शब्द ही नहीं हैं जो मैं अपनी जुबान में बयां कर सकूं। तो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा। एक महान हस्ती के लिए उनकी याद में ये स्मारक बनाया हुआ है, सभी को देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, जो कानून चलते हैं हमारे देश में वो संविधान के लिखे अनुसार है। हालांकि संविधान के अनुसार बहुत सारे इन पाखंडी लोगों ने सब कुछ तकरीबन संविधान को आधा तो ख़त्म ही कर दिया है। जो ये राजनीति में लोग आए हुए हैं पाखंडबाजी करके, तो ये बहुत गलत है। जब और महान व्यक्ति को सभी विदेशों में इतना मान सम्मान मिलता है, एक हमारे देश में ही नहीं मिलता कि कोई भी जो अच्छा काम करता है ना उसको बढ़ावा नहीं देते और जो घटिया काम करते हैं ना उन्हीं को बढ़ावा देते हैं। ये हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है। तो ये सब आप देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि एक महान व्यक्ति के लिए ये स्मारक बनाया हुआ है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि कितनी कठिनाइयों में रहते हुए उन्होंने संविधान लिखा और सभी की भलाई के लिए लिखा। उसमें हर व्यक्ति की भलाई के लिए समान अधिकार दिया गया है। और तो ये साइड में पेड़ लगे हुए थे, जानवी को भी बहुत बढ़िया लगा था यहाँ पे आके। ये फव्वारे बना रखे हैं लेकिन ये चल नहीं रहे हैं, तो कोई भी काम यहाँ पे ढंग से ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं तो अगर ये फव्वारे चलते तो और भी बहुत अच्छा व्यू लगता है यहाँ का। पीछे प्लांट्स भी लगा रखे हैं, पानी तो एकदम से बिल्कुल साफ़ था और ऐसे बना रखे हैं ये आप लोग देख सकते हो। तो ये प्लांट्स तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे थे, जो इनकी शेप दे रखी थी, कटिंग कर रखी थी, तो वो बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और ये इस तरह से आगे भी ये यहाँ पे भी मूर्ति लगा रखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने। इस गोल चक्कर में ये उसमें फ़ोटो लगा रखी थी, वहाँ पे भी जाके सब नतमस्तक हो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। और ये सामने
इस तरह से ये बना रखा था। और ये राउंड करते हुए घूमते हुए हम मेन गेट की साइड आ गए हैं। इस तरह से बना रखा था और चारों तरफ से ये परली साइड प्लांट्स थे और इधर से प्लांट्स भी थे और फव्वारे भी लगा रखे थे और पानी में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई यादगार के तौर पर। और मैं और जानवी पहली बार आए थे देखने के लिए। और ये यहाँ से साइड से व्यू दिखाऊं तो इस तरह का व्यू था यहाँ का, ऐसे बिल्कुल एकदम से खुली हुई किताब की शेप में बना रखा है ये, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आके देखो और एंजॉय करो इस जगह को, तो आप लोगों को भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। कि एक इंसान ने कितनी कठिनाई सहते हुए और हमारे देश का संविधान लिखा। और ये मैंने ऐसे फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पे खड़े होके प्लांट्स के पास। और ये साइड से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर। और अब हम लोग घूम के और निकल लेते हैं अपने घर की साइड। और यहाँ से जहाँ से जिस गेट से हम लोग घुसे थे उसी गेट के साइड जाते हुए हमने ये पूरा वीडियो शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।